Hello student, myself Sheetal Maheshwari. I am from Kingston Public School. Now we are going to study about next topic is metamorphic rock. The word metamorphic is derived from the Greek word metamorphosis, which means change of forms. That means कि कुछ भी changes आते हैं and two types of a rock मिल के एक metamorphic का फॉर्मेशन हुआ है. लाइक वी विल स्टडी राइट नाउ व्हेन एग्जिस्टिंग इग्नियस रॉक, जब इग्नियस रॉक का एग्जिस्ट होता है एंड सेडिमेंट्री रॉक्स के जो चेंजेस आते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स एंड फिजिकल फॉर्म ड्यू टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर से मिलके जब इनका चेंजेस आता है उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक. एंड दिस प्रोसेस में टेक मिलियंस ऑफ ईयर. अगर आप देखो तो इस प्रोसेस को मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं. इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है लाइक मार्बल हुआ, ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन, क्वार्टाइज, limestone to marble, these are called metamorphic rocks and it is very good for making a building brand and बैंडेड ऑफ लेयर्स. बहुत सारे लेयर्स इसके ऊपर पड़ जाते हैं. दैट्स वाई इट इज़ वेरी गुड फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड इट इज़ यूज टू फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल. एंड आप देखोगे मेटामॉर्फिक रॉक जो है इट इज़ द हार्डेस्ट ऑफ ऑल रॉक, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रॉक्स बोल सकते हैं. बट दे डू नॉट कंटेन फॉसिल्स, बट इसमें फॉसिल्स कंटेन नहीं होते हैं. ओनली द इग्नियस रॉक हैव कंटेन ऑफ फॉसिल्स. ना कि सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको मिलेंगे, ना ही आपको मेटामॉर्फिक रॉक में मिलेगा कोई भी टाइप का आपको फॉसिल्स नहीं मिलेंगे. नाउ वी विल डिस्कस द रॉक साइकिल. अगर आप रॉक साइकिल को मैं बताऊं तो रॉक साइकिल हम विद द हेल्प ऑफ हीटिंग, मेल्टिंग और इरोजन्स, डिपोजिशंस एंड केमिकल एक्शंस, इन सब से मिल के हमारा एक नया रॉक बनता है. रॉक साइकिल तैयार होता है जिससे डे बाय डे हर टाइप्स का अगर रॉक्स देखा जाए तो आप देख सकते हो. एंड इग्नियस रॉक इज़ द प्राइमरी रॉक, मतलब अगर सबसे पहला अगर रॉक का फॉर्मेशन होता है तो वह इग्नियस रॉक में होता है. एंड आफ्टर बीइंग ब्रोकन डाउन इनटू द सेडिमेंट, फिर क्या होता है कुछ टाइम बाद में ड्यू टू वेदर की वजह से, कुछ इरोजन्स की वजह से या वाटर्स की वजह से जो इरोड होते हैं उस वजह से क्या होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंजेस लाता है. दैट मीन्स कि वो डिपॉजिटेड हो के वो सेडिमेंट्री रॉक्स में आता है. एंड आफ्टर बीइंग सब्जेक्टेड, अगर वापस बहुत ज़्यादा हीट एंड इंटेंस प्रेशर लगता है तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स किस में ट्रांसफर्ड हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक में. सेडिमेंट्री रॉक्स में भी बरीड अगेन एंड मेल्टेड ड्यू टू हीट. अगर आप देखो तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो हमारा मेल्टेड हो मतलब बहुत ज़्यादा बरी किया जाता है. दैट मीन्स गर्म किया जाता है. एंड इट कंपेयर मतलब अगर आप देखो तो वोल्केनोज के जो मैग्मा निकलते हैं उससे ही सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन इजीली हो पाता है. एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी ब्रोक डाउन इनटू द सेडिमेंट ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस. मेटामॉर्फिक रॉक्स जो बनता है वो नेचुरल फोर्स की हेल्प से मेटामॉर्फिक का फॉर्मेशन होता है. लाइक सेडिमेंट्री रॉक्स को और इग्नियस रॉक्स को ब्रेक डाउन करके फिर उसके बाद में ये मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है. एंड दस द साइक्लिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द थ्री रॉक्स ग्रुप एंड द एंटायर प्रोसेस पावर्ड बाय एनर्जी ऑफ द सन इन्वॉल्व प्रोसेस. इसमें सन की भी बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प करता है हमारे रॉक्स को फॉर्म करने में. नाउ नेक्स्ट वन इज you all see this picture. Look at here. This is a picture of formation of rock. अगर आप देखोगे तो ये कैसे फॉर्मेशन हुआ. लुक एट एयर, दिस इज अ एरो. ये हमारा डिपॉजिटेड पोर्शन है, ठीक है. दिस इज कॉल्ड अ मेटामॉर्फिक रॉक, जो कि मेटामॉर्फिक रॉक किससे मिलकर बना हुआ है, बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर से. एंड इग्नियस रॉक, अगर इसका मेटामॉर्फिक के लैंड के अगर हम नीचे देखते हैं तो हमारे जो नीचे वाला पोर्शन है उसको हम इग्नियस रॉक, दैट मीन्स कि इनसाइड द अर्थ, अगर अर्थ के अंदर का जो रॉक का फॉर्मेशन होता है उसको हम इग्नियस रॉक बोलते हैं. एंड लावा की वजह से जो एक सरफेस का फॉर्मेशन होता है एंड उसके बाद में जो ये मेल्ट होके मैग्मा कंटेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स. एंड आफ्टर दैट ये कुछ जो ट्रांसपोर्ट बाय
विंड एंड रेन से कुछ भी जो भी रॉक्स का फॉर्मेशन किया जाता है या रॉक्स जमता है या एक डिपोजिशनल पोर्शन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं अपना इसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ग्रेनाइट इज एन इग्नियस रॉक, इट इज़ अ रिच मिनरल, इसमें बहुत सारा मिनरल्स है। कोल इज अ सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। एंड स्किस्ट दैट मीन्स मडस्टोन और लाइमस्टोन जो बनता है उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पॉइंट इज uses of rocks and minerals. Rocks are composed of different minerals which are immense value to human. अगर आपको पता है कि रॉक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है स्पेशली फॉर द ह्यूमन, क्योंकि वो रोड्स हाउसेज बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड रॉक्स आर यूज एज अ बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल में भी रॉक्स बहुत यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल ग्रेनाइट हुआ, सैंडस्टोन्स हुआ, मार्बल हुआ। नाउ वी आर यूजिंग अ मार्बल इन आवर होम ऑल्सो एंड एज वेल एज आवर commercial purposefully we will also use this stone type of rocks. Minerals such as natural gas, coal, petroleum, fossil fuels are source of a power. It is a source of a power because natural gas or petroleum, it is made up of a decomposing of so many fossil fuels, and it helps to soil to fertility. So it is very helpful. Besides, rocks also have made agriculture possible. अगर rocks अगर नहीं हो तो soils का formation नहीं होगा, and degradations of rocks से ही soil का formation होता है, and it will contain so much fertility to cultivate our agricultures. रॉक्स विथ मिनरल कंटेंट, कुछ कुछ रॉक्स में क्या होते हैं जो मिनरल कंटेंट्स होते हैं लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सब में मिनरल्स जो है वो हमारे रॉक्स में मिले हुए हैं। एंड कुछ केमिकल भी हम अपने रॉक्स में देख सकते हैं जिससे हमारा लैंड जो है वो फर्टाइल होता है। एंड मेरे रॉक्स कंटेन फॉसिल्स. You all look at this picture. This is a fossil picture which give us the important insight into the life in the past. अगर आप देखो तो हमारे जो ये पुराने पिक्चर्स है रॉक के ऊपर में, इससे हमें पता चलता है कि हम प्रिमिटिव टाइम्स पे हम किस टाइप का हमारा एनिमल्स या इंसाइट्स हुए करते थे या लाइफ ऑफ द पास्ट कैसा था, ये सब हमें जानने को मिलता है. होप यू अंडरस्टैंड आवर चैप्टर एंड आवर चैप्टर इज फिनिश्ड. थैंक यू सो मच.